Hey everybody, welcome to my channel. My name is अपूर्वा and आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू। तो आज हम सीखेंगे कॉमन एरर्स, ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो हम साधारणतः आप अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हो वैसे सेंटेंसेस को और अब गलतियां कर जाते हैं। तो कौन से ऐसे सेंटेंसेस, तो चलिए देखते हैं। आपसे आपके पसंद के बारे में कोई पूछता है कि क्या तुम्हें पिज्ज़ा खाना पसंद है, क्या तुम्हें ये कलर पसंद है, या क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद है, तो आप कहते हैं हाँ बहुत पसंद है मुझे। आई लाइक वेरी मच, आई लाइक वेरी मच, आप ऐसा कहते हैं। लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है, मिस्टेक है इसमें। क्या आप मुझे बताएंगे कि इसमें मिस्टेक कहाँ पे है? I like very much, I like very much नहीं, I like it very much। जब आप I like very much कहते हो तो ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, या यूं कहे तो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। तो हम कहेंगे I like it very much। तो I like it very much is a correct and I like very much is incorrect। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें हम सामान्यतः गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं और कॉमन एरर को देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है रणवीर इज मैरिड विथ दीपिका। सो रणवीर इज मैरिड विथ दीपिका नहीं होगा। आप जनरली देखते होंगे कि लोग मैरिड और मैरी के साथ विथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रॉन्ग होता है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें विवाह मीन्स मैरिड और मैरी आता है वहाँ पे विथ नहीं, हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रणवीर ने दीपिका से शादी किया, या रणवीर की दीपिका से शादी हुई। तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे रणवीर इज मैरिड टू दीपिका, नॉट विथ दीपिका। मुझे सेब पसंद है, मुझे सेब खाना पसंद है, मुझे बनाना पसंद है। अगर आपको इसे इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहेंगे? मुझे सेब पसंद है, आई लाइक एप्पल। नो, आई लाइक एप्पल्स। अगर आपको वेजिटेबल्स या किसी फ्रूट्स के बारे में कहना है कि मुझे ये वेजिटेबल पसंद है या मुझे ये फ्रूट पसंद है, तो वो वेजिटेबल या फ्रूट हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। जैसे आपको कहना है कि मुझे एप्पल पसंद है, तो आप कहेंगे आई लाइक एप्पल्स। आई लाइक एप्पल नहीं होगा, आई लाइक एप्पल्स। वैसे ही आपको कहना है कि मुझे आम खाना पसंद है या आम पसंद है। जब आप कहते हो कि मुझे आम पसंद है, इसका मतलब होता है कि आपको आम खाना पसंद है या आपको आम खाने में पसंद है। तो आप उसे कहोगे आई लाइक मैंगोज। मुझे केला पसंद है, मुझे बनाना पसंद है, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे आई लाइक बनानास, नॉट अ बनाना। ऐसे ही आप वेजिटेबल्स के बारे में भी कह सकते हैं। मैं घर जा रही हूँ, आई एम गोइंग होम। इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ भी गलत नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आई एम गोइंग टू होम क्यों नहीं लिखा या फिर बोला क्यों नहीं? अभी तो मैं बोल रही हूँ ना, आई एम गोइंग टू होम। तो ये आप आज से नहीं कहेंगे कि टू होम। अगर आपको ऐसा कहना है कि मैं घर जा रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग होम। होम के साथ कभी टू नहीं लगता। अगर आपको स्कूल जाना है, आपको कॉलेज जाना है, अगर आपको ऑफिस जाना है, तब आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं या करते ही हैं, लेकिन होम के साथ कभी टू नहीं लगेगा। आप सिंपली कहेंगे आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रही हूँ या मैं घर जा रहा हूँ। आपको कहना है कि बारिश हो रही है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट इज रेनिंग। सामान्यतः आप देखते होंगे कि लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते होंगे, या अभी तक हमने यही कहा है कि बारिश हो रही है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इट इज रेनिंग, लेकिन ये एरर में आता है। तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो या अभी आप आजकल क्या कर रहे हैं,
तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आप कोई वर्क कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि आई एम वर्किंग इन दैट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सैमसंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि आई एम वर्किंग इन सैमसंग कंपनी। नो, आई एम वर्किंग इन सैमसंग कंपनी। जब आप किसी अपने वर्क या प्रोफेशन के बारे में किसी को बताते हैं तो आप वहाँ पे आई एम वर्किंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भी एरर में से एक एरर आता है। आप कहेंगे आई हैव बिन वर्किंग इन सैमसंग कंपनी। जैसे आप कहीं पढ़ा रहे हो तो आप कहोगे कि आई हैव बिन टीचिंग। मीन्स आप अभी अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, आप बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, या आपका जो अभी प्रोफेशन है वो आप अभी नहीं कर रहे हैं, वो कई दिनों से कर रहे हैं। इसलिए हम वर्किंग इन का इस्तेमाल सिर्फ नहीं करेंगे, हम हैव बिन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैव बिन वर्किंग इन दैट कंपनी और आई हैव बिन टीचिंग।